हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ रोहित, मैं आपका हूँ डिजिटल होस्ट। आज मैं आप लोगों को एक्सेल के कंप्लीट सीरीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पायोट टेबल का एकदम बेसिक सा बिगनिंग से बिगनर्स के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको हर हफ्ते में 3 वीडियोस मैं आपको अपलोड करूँगा, जिसमें आपको पायोट टेबल की कंप्लीट सीरीज़ होगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन टू एडवांस सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पायोट चार्ट ले बनाना, पायोट ग्राफ बनाना, स्लाइडर यूज़ करना, टाइमलाइन यूज़ करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको पायोट टेबल में आनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मैं राइट या लेफ्ट में आपको मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जिसमें आपको जो जो चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुझे हर वीडियोस में बतानी होंगी, तो आपको एक लिस्ट बना के मैं स्क्रीनशॉट एक राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। ये क्योंकि ये पायोट टेबल की कंप्लीट सीरीज़ है, जिसमें आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्चुअली पायोट टेबल मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली पायोट टेबल होता क्या है। लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता, पता भी होता है लेकिन उसका यूज़ प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं लोग पायोट टेबल का। तो पायोट टेबल जो है आपका बहुत ही ईजिली डेटा को समराइज करता है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। आपके डेटा को समराइज एनालाइज करके डेटा को प्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल और स्लाइजर के थ्रू बहुत ईजिली प्रेजेंट कर देता है। तो पायोट टेबल आपका विदाउट यूजिंग फार्मूला आपका समराइज कर देगा, आपके डेटा को बहुत इजीली प्रेजेंट कर देगा। जो आप देख रहे हैं डेटा, ये डेटा है, इसमें डेट है, ईयर है, ब्रांड है, मंथ है, रीजन है, स्टेट है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, जिसमें कि आपके दो लास्ट वाली जो फील्ड देख रहे हैं ये आपको न्यूमेरिकल फील्ड है। तो मान लीजिए जैसे कि अभी मैं किसी से पूछूं या किसी भी से भी पूछूं कि वो इसमें से मुझे कोई भी इंसाइट्स है, तो मुझे बता दे कि इस रीजन में इस रीजन में इस स्टेट में इतने सारे मतलब इस ब्रांड का इतना अमाउंट शूज सेल हुए हैं, तो ये कोई भी इजली इतनी जल्दी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है, तो इतने जल्दी बताना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए जो पायोट टेबल है बहुत ही इजीली हम अपने चार्ट पे या शीट पे हम पायोट चार्ट लगाते हैं, जिसमें हम बहुत इजीली अपने डेटा को समराइज करके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और चार्ट के थ्रू विजुलाइजेशन करते हैं, बहुत इजीली चीज़ों को समझते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो पायोट टेबल जो है आपका, पायोट टेबल कैन क्विकली एंड इजली manipulate and transform your data to generate a मीनिंगफुल इंसाइट्स आपको बताता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर नेम क्या होता है, कस्टमर नेम कहाँ पे पता चले कि ये कस्टमर नेम कौन से रीज़न का। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसने कौन से कितने अमाउंट का शूज़ खरीदा, कौन से ब्रांड का शूज़ खरीदा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पायोट टेबल बहुत ही ईजिली कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पायोट टेबल एक्चुअली प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो वो हम चीज़ देखते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे पायोट टेबल को इंसर्ट कराना है, कैसे पायोट टेबल पर लगाना है, स्लाइजर कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल ए करेंगे, तो देखिए कि आपका पूरा होल डेटा जो आपका है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा पायोट टेबल। पायोट टेबल के बाद आपका रिकमेंडेड पायोट टेबल, और देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा टेबल। तो सबसे पहले हम पायोट टेबल में जाएंगे, फिर उसके बाद हम रिकमेंडेड पायोट टेबल में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पायोट टेबल में क्लिक करते हैं। पायोट टेबल में क्लिक करने के बाद एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन के सामने आ जाता है, जिसमें आपके कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन है, जो ऑप्शंस आते हैं जिसको कि आपको पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शंस किस पर्पस के उसमें है। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द डेटा व्हाट दैट यू वांट टू एनालाइज। कौन सा डेटा है जिसको आपको एनालाइज करना है, तो यहाँ पे उसका टेबल रेंज मांगा है।
तो एक्चुअली हमने पहले ही सेलेक्ट करके पाइवट टेबल लिया था, तो हमारा पाइवट टेबल का नेम आ गया, क्योंकि एक्चुअली मैंने इस टेबल को पाइवट टेबल नेम दे रखा है, और उसका रेंज आ गया है, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद आपका आ गया सेकंड ऑप्शन आ गया यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ये जैसे कि आपका पीएचपी या डॉट नेट, मतलब वेबसाइट्स के जो आपके डेटा होते हैं, यहाँ से आप अपने डेटा को यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो इस पर्पज़ के लिए डेटा सोर्स है। फिर उसके बाद अगेन आपका आता है न्यू वर्कशीट आता है, फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट आता है। मतलब कि न्यू वर्कशीट का मतलब क्या होता है, जो आपकी पाइवट टेबल होगी वो आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो अगर आपका डेटा छोटा है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ले सकते हैं। तो मैं आपको एक बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी डेटा को लेके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा डेटा को इधर कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग करता हूँ। एग्जिस्टिंग करने के बाद मैं किसी ब्लैंक सेल में जाके क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ओके करने के बाद देखेंगे आपका ये पाइवट टेबल जो है, ये पाइवट टेबल आपका आ जाएगा। पाइवट टेबल करने के बाद ये राइट साइड पे आपके कुछ फील्ड आ जाएंगी जो हमने फील्ड बनाई थी, तो कुछ वही फील्ड यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे डेट है, ईयर है, ब्रांड है, वीक है, मंथ है, रीजन है, स्टेट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। क्वांटिटी है, अमाउंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका कुछ बेसिक सी इसमें सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चूज़ फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। तो इसमें कि आपका शो करने का तरीका, सेक्शन कैसे शो करना है उसका होता है। जैसे यहाँ मैं सेक्शन कर दूंगा तो देखिए इस तरीके से इसका डिज़ाइन बदल जाएगा, और एरिया टू सेक्शन करूँगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं ये फील्ड है, आप जैसा भी आप इसको शो करो तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट इस तरीके से रहता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पाइवट टेबल में क्लिक कर रहे हैं, ये हमारी पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल अगर हम कहीं भी आउटर पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे पाइवट टेबल की फील्ड हाइड हो चुकी है। तो आप इसको बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये कहीं गई नहीं है। अगर हम इसमें क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जहाँ पे पाइवट टेबल होता है, अगर ऑटोमेटिक हम वहाँ पे क्लिक कर दें, कहीं पे भी क्लिक कर दें, तो आपकी फील्ड वापस आ जाती है। बाई चांस अगर आपने यहाँ पे फील्ड में क्लिक कर रखा है और आपका पाइवट टेबल फील्ड डिलीट हो जाती है, यहाँ से कट हो जाती है, तो उसके बावजूद आप कैसे करेंगे, देखिए आप तो क्लिक करने पे भी नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पाइवट टेबल में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा टॉप पे आपको एनालाइज बटन आ रहा होगा। एनालाइज बटन में जाएंगे। एनालाइज बटन जाने के बाद आपका राइट साइड पे आपका फील्ड लिस्ट आती है, फील्ड लिस्ट में जाएंगे। फील्ड लिस्ट में जाने के बाद आप देखिए आपका फील्ड लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अगेन आपके पाइवट टेबल फील्ड वापस आ गई है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे काम की तरफ। तो चलिए, ब्रांड को हम रो में रख देते हैं, और अमाउंट को हम वैल्यू में रख देते हैं, और रीजन या स्टेट या मंथ या स्टेट या रीजन हम कॉलम में रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं इस डेटा को कितने ईजिली ही समराइज और एनालाइज करके पाइवट टेबल ने हमें दिखा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सम ऑफ अमाउंट का सारा टोटल, आपने आप फॉर्मूला नहीं लगाया था उसके बावजूद भी इन्होंने पूरा टोटल करके आपको डेटा दे दिया है। तो पाइवट जो होती है, आपको मैंने आपको पहले ही बताया रखा है, वो बहुत ही ईजिली आपके डेटा को ईजिली समराइज और एनालाइज करके समराइज प्रेजेंट कर देती है। तो ये इस तरीके से आपका पाइवट टेबल है, देख सकते हैं। बहुत ही या तो आप ब्रांड को रीजन को ब्रांड कॉलम में कर सकते हैं। जैसे कि रीजन को मैंने फिर रो में कर दिया, तो आप देखिए इस रो वाइज आ जाएगा आपका। तो रो वाइज आपका एडिडास के पास फिर उनका स्टेट आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, रीजन के बाद उनका कितना अमाउंट ऑफ सेल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रो में आ जाएंगी। अगर रीजन को आप फिल्टर में रखना चाहें तो फिल्टर में भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर में रख देंगे और सेलेक्ट कर देंगे, तो आपका मतलब कि आप सेंट्रल रीजन का देखेंगे तो आप फिल्टर लगा के देखेंगे तो सिर्फ सेंट्रल रीजन के जितना भी अमाउंट टोटल आएगा सेंट्रल रीजन का, वो आपको फिल्टर कर देगा। और फिर अगेन अगर आपको ईस्ट का चाहिए तो सेंट्रल ईस्ट हटा के इस ईस्ट कर देंगे तो सिर्फ ईस्ट का आपका देखेंगे, यहाँ पे ईस्ट का आएगा। तो इस तरीके से आएगा। सेंट्रल करेंगे, ऑल करेंगे तो सिर्फ ऑल का ही डेटा आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह किसी को भी कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अमाउंट को क्वांटिटी को अमाउंट, हम ये देखिए हमने यहाँ पे सम और क्वांटिटी को एक ही वैल्यू में डिवाइड कर बता रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है वो बता रहा है, यहाँ पे सम करके उसका बता रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर हमने ये देख लिया, तो उसके बाद हम देखते हैं अब न्यू वर्कशीट में कैसे डेटा को लगाया जाता है, न्यू वर्कशीट में चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम चलते हैं अपने
टेबल की तरफ, टेबल के चलने के बाद हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद पाइवट टेबल पे आते हैं, पाइवट टेबल के बाद हम न्यू वर्कशीट पे लेते हैं। जैसे ही हम न्यू वर्कशीट पे लेते हैं और ओके करते हैं तो देखिए आपका न्यू वर्कशीट ओपन होके आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल के बगल में यहाँ पे एक शीट ओपन आ गई है, तो न्यू वर्कशीट आ गई, न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में हम यहाँ पे पाइवट आ गया, अब ये देखिए पाइवट टेबल आ गया। सेम अगेन उसी तरीके से मैं यहाँ पे ब्रांड को रो पे ले लूँगा, ब्रांड को रो पे लेने के बाद अमाउंट को और क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, फिर रीज़न मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं सम ऑफ क्वांटिटी, सेंट्रल रीज़न, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे। ब्रांड वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट और आपका न्यू वर्कशीट में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है वो आपकी उसी पाइवट टेबल शीट में आ जाता है और न्यू वर्कशीट में उसी तरीके से आता है। जैसे ये डेटा है, इसको हम पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे, ऑल बॉर्डर, तो आपका डेटा और इजीली प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि पाइवट, अगेन नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उसके बाद आता है आपका पाइवट चार्ट। एक्चुअली पाइवट चार्ट क्या होता है? पाइवट चार्ट में आप यहाँ पे जैसे कि आपने ऑलरेडी पाइवट टेबल बना रखी है, तो पाइवट टेबल बनाने के लिए आप इसमें क्लिक करेंगे, पाइवट चार्ट में क्लिक करेंगे और कोई भी कॉलम आप यहाँ पे ग्राफ ले लेंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, चीज़ आपको समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ग्राफ बन के आ गया है। और यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको जिस तरीके का भी ग्राफ लेना है उस तरीके का ग्राफ ले सकते हैं, बहुत ईजिली ग्राफ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपके नंबर दिख रहे हैं, अगर इस नंबर की जगह मुझे कुछ और चाहिए तो इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल्स में जाएंगे। फॉर्मेट डेटा लेबल्स में जाने के बाद आपको देखिए राइट साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फील्ड मिल जाती है, जिसमें कि मैं अगर कैटेगरी नेम चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे नाइक के साथ उसकी वैल्यू भी डिवाइड एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं वैल्यू नहीं चाहता, सिर्फ ब्रांड दिखाएगा, तो सिर्फ ब्रांड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें दिखाएंगे वो। आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही ईजिली दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ये कैटेगरी नेम आ रहा है, कैटेगरी नेम के साथ वैल्यू करूंगा तो कैटेगरी नेम के साथ वैल्यू भी आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको कट कर देता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे आ जा रहा है, ये देखिए। अगर आपको कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कलर बहुत इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। क्विक चार्ट बदलना है, कोई भी किस तरीके का भी चार्ट चाहिए आपको, यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, कोई भी लेआउट चेंज कर, देखिए बहुत ही इजीली लेआउट चेंज हो गया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट लेजेंडरी एंट्री का मैं कलर फिल करना चेंज करूँगा तो वो भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप सीखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल में अगर मैं यहाँ पे अपना सेल्स रिपोर्ट लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए सेल्स, तो सेल्स रिपोर्ट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सेल्स रिपोर्ट भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका ग्राफ है। अब राइट क्लिक करेंगे तो अगर मैं ग्राफ का एरिया चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट चार्ट टेबल में जाऊँगा और कलर जो भी चाहूँगा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, बहुत ईजिली कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी फिल करना है तो मैं उसको ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ग्रेडियंट कर लीजिए, देखिए आपका ग्रेडियंट कलर हो गया है। इसको आप किस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आपका आएगा। बहुत अच्छा और बहुत तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। डायरेक्शन में जैसा आप डायरेक्शन चाहे वैसा डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको करनी है, देखनी है। अगर मान लीजिए मुझे ये ग्राफ कॉलम वाला नहीं चाहिए, अगर मुझे कोई और चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे चार्ट टाइप में जाके चेंज करके मैं पाई में ले सकता हूँ। तो देखिए आप पाई में आने के बाद इस तरीके से आएगा। पाई में मैं परसेंटेज ले आता हूँ। और अगेन अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, सिर्फ ब्रांड का नाम चाहिए, तो फॉर्मेट डेटा में जाऊँगा तो और मैं कैटेगरी लिख दूंगा, वैल्यू परसेंटेज हटा दूंगा। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रांड नेम आ रहा है और परसेंटेज नहीं आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक बार और सी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये पाइवट टेबल था, एक पाइवट चार्ट आपको मैंने वहाँ पे बताया था। तो एक पाइवट चार्ट आपका और है, जैसे कि ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे पाइवट चार्ट। इस पाइवट चार्ट का और उस पाइवट चार्ट का क्या डिफरेंस है? वहाँ पे उस पाइवट चार्ट में हमें ऑलरेडी पहले से पाइवट टेबल बनानी होती है, देन वो पाइवट चार्ट वर्क करता है। लेकिन इस पाइवट चार्ट में हमें ना टेबल बनाने की ज़रूरत है, दोनों एक साथ बनेगी। तो चल आगे देखते हैं।
पावर चार्ट में क्लिक किया, ओके किया। इसके लिए आपको डेटा पहले सेलेक्ट होना चाहिए। न्यू वर्कशीट में करने के बाद ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक साइड पे राइट साइड पे चार्ट भी आ गया है और पावर टेबल भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैं यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ब्रांड रखता हूँ, ब्रांड के बाद मैं रीजन रख देता हूँ, रीजन के बाद आपका मैं अमाउंट रख देता हूँ, वैल्यू में अमाउंट रख देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन में। फिर अब हम डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन हम यहाँ पे बहुत ईजिली तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो पाइवट चार्ट का ये है, आपको पाइवट टेबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। ये देख सकते हैं दोनों एक साथ आ गए हैं। आपको जिस तरीके से करना है, फिल्टर लगाना है फिल्टर लगाएं। यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगा के एडिडास का चाहेंगे तो देखिए एडिडास का करेंगे तो सिर्फ एडिडास का ग्राफ चेंज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एडिडास का होगा। और यहाँ पे जाके हम क्लियर फिल्टर कर देंगे। उसके बाद फिर आप ये अगर हम नाइक का करोगे तो नाइक का नहीं आएगा, सिर्फ बाकी डेटा उसका आएगा। तो इस तरीके से हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, नाइक ओके कर देंगे। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसको हम बताएंगे स्लाइजर। एक्चुअली स्लाइजर होता क्या है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे जाने के बाद स्लाइजर पे जाएंगे। स्लाइजर पे जाने के बाद आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे तो यहाँ पे देखिए आपका स्लाइजर आ जाएगा। स्लाइजर हम कहीं भी रखते हैं, किसी अगर हम एडिडास, ये भी एक फिल्टर का नेक्स्ट ऑप्शन है, मतलब कि बहुत ही ईजिली आपके डेटा को प्रेजेंट कर देगा। अगर मैं एडिडास में क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ एडिडास का आपको यहाँ पे फिल्टर, बार बार फिल्टर लगाने और हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्लाइजर आपने बनाया, स्लाइजर बनाने के बाद आप एडिडास पे क्लिक करोगे तो एडिडास का और डेटा आ जाएगा। देखिए ग्राफ भी साथ में चेंज होगा। मैक्स करेंगे तो सिर्फ मैक्स का आएगा, नाइक का करूँगा तो सिर्फ नाइक। मान लीजिए आपको दो ब्रांड के एक साथ चाहिए, कोई भी दो वैल्यू एक साथ शो करनी है तो आप कंट्रोल के साथ एडिडास क्लिक कर देंगे तो देखिए एडिडास और नाइक दोनों का आ जाएगा। और शिफ्ट के साथ नीचे करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और सारे डेटा का साथ एक साथ आपका आ जाएगा डेटा। तो ये आपका स्लाइजर है। स्लाइजर में यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कॉलम ऑप्शन आता है। यहाँ पे इस कॉलम को आप बढ़ा भी सकते हैं और मैं इसको ऐसे पतला कर दूंगा। पतला करने के बाद मैं इसको ऐसे कर दूंगा और इसको थोड़ा सा और स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल, सॉरी ऐसे कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करा देता हूँ। इंसर्ट इंसर्ट, मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे लगाना है तो ये तो बहुत बड़ा है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद स्लाइजर सेटिंग में जाऊँगा। स्लाइजर सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले हेडर ब्रांड दिख रहा है, उसको आप अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे हेडर चला जाएगा और अपने डेटा को आप इजली, बहुत ईजिली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कॉलम कॉलम आप बढ़ा लीजिए इसको बस। उसके बाद आप जिसमें भी क्लिक करेंगे उसका डेटा उसी तरीके से आएगा और ग्राफ भी आपका साथ में चेंज होता जाएगा। ये आपका स्लाइजर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिकमेंडेड पायोट टेबल की तरफ। किसमें बढ़ते हैं? रिकमेंडेड पायोट टेबल। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन हम रिकमेंडेड पायोट टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ करने से पहले पायोट टेबल या रिकमेंडेड पायोट टेबल करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपका रिकमेंडेड पायोट टेबल में जाता हूँ। रिकमेंडेड पायोट टेबल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है। तो यहाँ पे आप एक्सेल आपको खुद रिकमेंड कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। सम ऑफ क्वांटिटी बाय रीजन, मतलब रीजन के रीजन होगा और उसकी क्वांटिटी दी होगी। फिर आपका सम ऑफ अमाउंट बाय स्टेट, स्टेट वाइज आपका सम को अमाउंट दिया होगा, या सम ऑफ क्वांटिटी स्टेट, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको दे रखे हैं। या ब्लैंक पायो टेबल आपको लेना है तो फिर आप उसी तरीके से ब्लैंक करके जैसे हम कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। ब्लैंक तो नहीं लेना है हमें, डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम अपना अगेन उसी में जाते हैं रिकमेंडेड में। तो हम कोई भी अमाउंट लेते हैं। देखिए आपको बहुत ही ईजिली न्यू शीट में आपको यहाँ पे डेटा और स्टेट, देखिए स्टेट और अमाउंट को इन्होंने बहुत ही ईजिली समराइज करके यहाँ पे दे रखा है। बहुत ही ईजिली समराइज। अब इसमें भी चाहें तो इसमें भी आप अपना चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्लिक करके एरिया बार या पाई कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगेन वही डिज़ाइन कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पायोट टेबल का कुछ पायोट टेबल का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो में बने रहिएगा टिल देन। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का एक लाइक तो बनता ही। लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक बनता है। तो
बाकी जो वीडियो होंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए थोड़ा शॉर्ट होगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को जिसको एक्सेल सीखना हो।